तो ये है सिया की सबसे फेवरेट एक्टिविटी जिसमें वो बहुत एंजॉय करती है। लेकिन इस एक्टिविटी में भी एक फिजिक्स इन्वॉल्व है, जो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं दो चीजों को, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि यहां पर एग्जैक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे एक्ट हो रहा है। तो ये रही मेरी बेटी सिया, जिसको हम लोग इस तरीके से मैट पे बिठा करके स्लाइड कर रहे थे। यहाँ पर मेरी बेटी सिया में और मैट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, दोनों ऐसा लग रहा था कि चिपक के साथ में चल रहे हैं। तो सिया को आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा था? तो सिया को आगे ले जाने वाला फोर्स था वो फ्रिक्शन जो मैट सिया के ऊपर लगा रहा है। तो यहां पर मैं इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दिया मैंने यहां पर। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सिया के ऊपर कौन लगा रहा है? ये मैट लगा रहा है, जिसकी वजह से सिया आगे बढ़ रही थी। अब देखिए यहां पर कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहां पर नजर आ रहा है। तो जब हम लोग सिया और मैट दोनों को मिला करके एक सिस्टम मानेंगे, तो ये सिस्टम जो है ये आगे जा रहा था और किसके ऊपर रखा हुआ था ये पूरा का पूरा सिस्टम? जमीन के ऊपर। तो देयर वाज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस सिस्टम के ऊपर जमीन क्या लगा रही थी? काइनेटिक फ्रिक्शन। और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर को थी? तो ये रही। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस सिस्टम पे किधर लग रहा था? पीछे की तरफ। और अगर मैं सिया पे लगने वाले फ्रिक्शन की बात करूं तो वो था स्टैटिक, वो आगे लग रहा था और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से सिया आगे जा रही थी। तो एक कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा चीजों को रोकता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखिए कि सिया आगे बढ़ ही क्यों पा रही थी? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है।